रखवाले हैं, राम मंदिर का चंदा खा गए 150 करोड़ प्लस। भाई देख लो, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। कुछ ना, अगर मुसलमानों को भगाना चाहिए, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान देशद्रोही होते हैं, तो कहाँ भगा रहे हैं मोदी 12 सालों से? कितने मुसलमानों को भगा दिया और कहाँ भाइएगा, कहाँ भगाइएगा, कहाँ जाएंगे वो? ये तो बताइए। हम सबसे पहले हम जाएंगे मुसलमान को भगाने, लेकिन कहाँ भगाना है, कहाँ भगाए बताइए। अच्छा, इनकी औकात नहीं है न हिंदू राष्ट्र घोषित करने की और न गाय को बचाने की। मंत्री के और शिक्षा मंत्री के बेटा विदेश में पढ़ेगा, वो सिंगापुर में पढ़ेगा, हम सब गरीब, हम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि मंदिर रोजगार नहीं देता है तो कुछ लोग मुझे राम विरोधी कहने लगते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ मंदिर से रोजगार देता है, अच्छी बात है, तो हर किलोमीटर पे मंदिर बनाओ ना भाई साहब। वैकेंसी निकालो ना भाई, उसमें नौकरी कर रहे करोड़पति। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर रोजगार देती है तो हर जगह मंदिर बनाइए यार। मुझे स्कूल बनाने की भाई, जाति के लोग रहते हैं बस, उसमें जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री को हटा के एक मंदिर बना दीजिए। मंदिर में वैकेंसी क्यों नहीं निकालते हो? मंदिर में वैकेंसी निकालो ना कि वहाँ भी जॉब है भाई, वहाँ पे क्यों निकालते हो? यहाँ आज हम यहाँ क्यों आए हैं? पंडित अगर मंदिर में वैकेंसी निकलती तो हम यहाँ नहीं आते। आसपास एक माला भी बेचोगे ना तो पंडित उसको लाखों में पेमेंट करोगे तभी माला एक दो ना मंदिर में, हम लोग चलो बनाओ मंदिर, हम मंदिर के विरोध में नहीं है, हमको जॉब दो ना मंदिर में, दो जॉब, हम चलते हैं मंदिर में। चलो भाई, सरकार क्यों नहीं? सरकार तो वादा ही करती है कि जॉब देने के लिए, उसी पे जीतती भी है सरकार। किसी को ठग ली भाई हमें जॉब ही चाहिए, तुम कहीं भी दो जॉब, तो दो दे, तो तुम तो कहीं भी नहीं दे रहे हो यार। इलेक्शन के टाइम पे सारे वादे पे वादा कर दोगे और सारे जुमला बोल दोगे तो कैसे काम चलेगी? बाद में बता दो। जॉब दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? मंदिर में जॉब दो ना। कभी निकले वैकेंसी, कहीं नहीं निकल रही है, निकालो दो, हम वहाँ भी करेंगे ना। दो कहीं भी नहीं दे रहे हो। क्या करना चाहिए सरकार को? भाई जॉब चाहिए हमें, सरकार को जेट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसको सरकार को उखाड़ के फेंक दो, ऐसे सरकार को पलट दो सीधे। गवर्नमेंट और सीधे कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। हमारी सरकार ऐसे होनी चाहिए, युवा के क्षेत्र में काम करे, रोजगार के क्षेत्र में करके, जो जीडीपी के क्षेत्र में काम करेगा, जो एजुकेशन पे करेगा। और ऐसे सरकार को जो हमारे इस क्षेत्र में नहीं काम करेगा उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जैसे नेपाल में हुआ है। नेपाल में क्या हुआ? वीआईपी कैसे नहीं होना चाहिए, वीआईपी कल्चर को हटा दिया, सब प्रधानमंत्री भी नॉर्मल गाड़ी से चलेगा, सब से चलेगा और सबका एक समान देखा जाएगा। अरे पूरी दुनिया में घूमता रहे मोदी जी। प्रधानमंत्री के और शिक्षा मंत्री के बेटा विदेश में पढ़ेगा, वो सिंगापुर में पढ़ेगा, हम सब गरीब, हम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बेटा विदेश में पढ़ेगा, हम सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। कंपैरिजन उनको एक ही करेगा, कंपैरिजन एक ही करेगा। संकट है आपको, नौकरी बिल्कुल संकट है। संकट किसने लाया? दिखाइए अपने, तेल कम खाइए। अरे तेल खाता कि सरसों तेल भी कम डालो। आप बताओ, आप तेल नहीं खाते क्या? ये बताइए पहले। सरसों तेल खाते हैं, मेलोडी जो खाते हैं, कहते हैं पेट्रोल बचाए और खुद काफिला में सैकड़ों गाड़ी लेके निकलते हैं। उनका एक छोटपैया नेता भी होता है ना, 15-15, 20-20 गाड़ियां का काफिला लेके निकलता है, तो कहाँ से पेट्रोल बचाएगा बताओ? सिर्फ जो देश के हित में जो भी बचाने का जिम्मेदारी वो सारी आम पब्लिक को है। लोगों से कोई गलती हुई है, नहीं हुई है? हम लोगों से एक यही गलती हुई है कि भाई वो लाख कोशिश करने के बावजूद गवर्नमेंट का हटाने की करते, लेकिन वो हट नहीं पाते। बताओ बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है, वो अभी उसमें वो इसका ईवीएम को चेकिंग करने के लिए बच आया, वो पहली और दूसरी फ्लोर से आगे सीधे 8वीं फ्लोर पे कैसे लग सकती है बताओ? वो सारे के सारे ईवीएम जल गए। तब वहाँ जो कोर्ट में जो पेशी होगा, सबूत कहाँ से लेकर आओगे? उस गवर्नमेंट का हटाने की जितने भी कोशिश कर लो, नहीं हट सकती है वो। शॉर्ट सर्किट हुआ था ना, वो शॉर्ट सर्किट हुआ था ना सर। दूसरी फ्लोर से 8वीं फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट। हाँ भाई यार, वो शॉर्ट सर्किट हुआ था क्योंकि वो चाइना का माल था। तुम समझो वो मोदी जी थे ना, वो लेने रहे थे चाइना से, और वो चाइना से सामान लगाए थे वहाँ पे, इसलिए ना वो जल गया सारा ईवीएम जल गए। तो मतलब सारे वो जितने आम पब्लिक है वो तो जल गया। तो बंगाल में फिर दोबारा से इलेक्शन करवा लो। नहीं भाई यार, उसके लिए बजट पास नहीं हो पाता है। देखो इलेक्शन में जो भी होता है, इलेक्शन रेट बजट बहुत हाई होता है, ठीक है। एक बार इलेक्शन करवाना मोदी है जी, हाँ नहीं जीतेगा। जब ईवीएम शॉर्ट सर्किट उसी को चाहता है, ऊपर से बोल दिया ना अपना, उनका से अपना निकाल दिया और सब पब्लिक। हमारे भाई थे यहाँ पर अंधभक्त जिन्हें अभी मैंने पानी पिलाया, ठीक है। अगर वैसे लोग होंगे तो तुम यहाँ पर रहो, वहाँ रहो, आपको ऐसी माइक लेकर हमारे सामने आना पड़ेगा, हमें ऐसी मुंह उठा के बोलना पड़ेगा, कुछ भी बोले। ऐसे लोग होंगे तब, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? देखो होना तो ये चाहिए नॉर्मल सी कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो बची नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो सही से आए, पेपर लीक ना हो। पेपर जो लीक हो रहे वो सारे यूनिट्स बेच रही है, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अरे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो वही गवर्नमेंट सेक्टर था, वही तो गलत है। मेन मुद्दा तो वही है ना कि यूनिट्स बेच रही है, जो गवर्नमेंट है उसे गवर्नमेंट ही रहने देना।
पहले से जो चीज पहले से है उसे पहले जैसा रहने दो, उसे सुधार, उसे क्यों भी उंगली कर रहे हो बार बार। अब मधुमक्खी का छत्ता है बड़ा, पूरी दुनिया में कहीं गोबर खाया जाता है? नहीं, मेरे देश में खाया जाता है। तो अगर गोबर खाना सही है तो सरकार ये चावल का उत्पादन क्यों करवा रही है? चावल का उत्पादन रोक दिया जाए, चावल बंद करवा के गोबर बढ़वा दो। चावल दिया जाए ना 5 किलो, वही वाला राशन में चावल बंद करके गोबर दिया जाएगा, सही चीज है। तो राशन की जगह गोबर बढ़वाओ। दुनिया में युद्ध रुकवा देते हैं मोदी। कौन? मोदी जी? तो ये क्यों नहीं रुक गया ये वाला? मोदी जी से इनके खुद के देश के हमला जो होते विमान पे उसको नहीं रोक पा रहे तो पूरे दुनिया का युद्ध क्या रोक लेंगे? और उसको अमेरिका ने उड़ा दिया, उस पर एक शब्द न अल्फाज बोले वो। अरे मित्र है आप, दोस्ती। अरे दोस्ती मित्र बाद में निभा लो भाई, पहले देश बचा लो। जो देश जो गटर में जाया जा रहा है उसको बचा लो। देश खतरे में है क्या? नहीं, हाँ नहीं, खतरे में बिल्कुल नहीं है। देश खतरे में कैसे हो सकता तो है? कह रहे हिंदू खतरे में, देश खतरे में। अरे हिंदू होता क्या मन, ये बताइए पहले। अच्छा, हिंदू होता क्या है? आप हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू हम है कि नहीं बात छोड़िए, हिंदू होता क्या ये तो बताइए। वही तो मैं तो पूछ रहा हूं लोगों से, हिंदू है क्या? अगर मैं बोलूं कि ये माइक है, ये खतरे में है, ये टूट जाएगा, फूट जाएगा आंधी से गिर के, इसका एक परिभाषा है। हिंदू की परिभाषा क्या कोई मुझे बताएगा? तब तो हम बताए कि हिंदू खतरे में है कि नहीं है। हिंदू की परिभाषा तो हमें खुद नहीं पता, हम लोगों से पूछ रहे हैं ना। लोग कह रहे हिंदू खतरे में है, तो हिंदू है क्या चीज कोई बताए तब तो। ए भैया बोल रहे हैं कि मोदी जी को खतरे में हो जाएगा भाई। अभी हिंदू पे बात चल रही है, हिंदू खतरे में हो जाएगा, मुसलमान खतरे में हो जाएगा। अरे भाई खतरे में कोई नहीं है, खतरे में खतरे में नहीं रहता तो वोट नहीं देते। वही तो बोल रहे हैं भाई। खतरे में अगर हिंदू खतरे में नहीं होता तो बीजेपी का वोट कैसे देते? ये भी सही बात है। अब खतरे में है तभी तो वोट दे रहे हैं। हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में। भाई हिंदू तो ये 2014 के बाद खतरे में आए भाई। हिंदू 2014 के बाद खतरे में आए भाई। ये लोग खतरे में कैसे नहीं है? यहाँ पर नहीं चल रहा है, हम भी परेशान हैं। नेता कर रहा है, अपने से ही परेशान है। वोट आप तो उसी को दे रहे हैं भाई। सरकार की भी गलती है, हम ये नहीं बोल रहे कि 100% हमारी गलती है। कहीं न कहीं यदि सरकार की 50% गलती तो 50% गलती हमारी भी। यदि हम बोल रहे हैं कि यदि हम संगठित हैं तो जब चुनाव होता है तब वोट क्यों बदल जाते हैं? गलती हम लोग की है, मतलब तुम्हारी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? गलती है तो क्यों कर रहे हो? गलती है तो वही गलती सुधारने के लिए आए ना कि हम भी कैसे सुधारोगे? कैसे जा सुधारोगे? रहे हैं जॉब लेने। जॉब लेने? बेरोजगार हैं। गलती तुम्हारी है। नहीं, हम गलती इसलिए मानते हैं। देखो हम भी यदि सवाल पूछना चाहते हैं अपने काम में वो जॉब करते क्यों नहीं मिल हैं तो हम कोई हमारे वाले ही बोल देते हैं अरे कहाँ पंचायत में पढ़ते हो, पढ़े लिखे हो। जब हमारे देश का अनपढ़ नेता होगा तो कहाँ से वो पढ़े लिखों की बात करेगा? कहाँ मोदी पढ़ो ये बताओ। एक बात बताओ, तुम्हारी गलती है तो जाओ करेक्शन करके आओ। अरे तुम पढ़े जाओ ये बताओ, क्या पढ़े जाओ? पढ़े लिखे क्या? अगर पढ़े लिखे रहते हैं तो युवा के क्षेत्र में काम नहीं करता। युवा के क्षेत्र में काम करता कि रोजगार के क्षेत्र में काम करता, विकास के क्षेत्र में काम करता कि नहीं, जीडीपी के क्षेत्र में काम करता कि नहीं? मोदी जी अगर पढ़े लिखे रहते तो घूमते नहीं, रोजगार के बात करते, कॉन्फ्रेंस करते और युवा के आगे उठाने के बात करते। ये नहीं कि फूट डालो और शासन करने की राजनीति अपनाते कि एक दूसरे से लड़ाओ और फिर शासन करो। ऐसे राजनीति नहीं चाहिए हमको। हमको जो युवा के क्षेत्र में बोलेगा वो राजनीति चाहिए। के बेस में लेने आए हमको तो तुम्हारे यहाँ पर ये गलती अरे सुनो आराम से सुनो, पहले बात सुनो। ये बीटेक किए हुए हैं, ये एमटेक वाले हैं, मैं डिप्लोमा वाले हूँ। तुम 12वीं पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान दे रहे हो, देश क्या सुधार रही है और क्या बिगाड़ रही है? बीटेक में फेल होने छोड़े हो या पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे इसलिए। अबे भारत सरकार दे रही है ना तुम्हें, लो तुम उसका लोन लो और करो पढ़ाई। वही तो बोल रहा नहीं दी, वही तो बोल रहा मिडिल क्लास को लोन भी कौन देता है ये भी तो देखो ना। अच्छा, यदि आपके पास पैसा तो गवर्नमेंट उसमें अच्छा कैसे रह रहे हो उसे, तुम अच्छा कैसे? अगर तुम्हें एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा तो तुम उसे अच्छा कैसे रह रहे हो? तुम्हें तो एजुकेशन लोन मिल जाना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ ना, जो सिस्टम चला रहा है। यदि बोले सरकार हमारे लोग यदि सिस्टम सही तो सिस्टम को चलाने वाला खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। चलाने वाले पूरे बर्बाद। अरे इसका जवाब मैं देता हूँ। अरे रुको यार, सुनो मेरी बात अरे सुनो मेरी बात सुनो। अरे यार सुनो भाई, मोदी जी सही सिस्टम खराब है। सिस्टम कौन चला रहा है ये तो बता नहीं जाओ यार। सिस्टम बनाने वाला और चलाने वाला कौन है? इन लोगों के मानसिकता में ये भाई इधर आओ ना। कोई गलती नहीं है, सिस्टम खराब है, हम लोग खराब है। हम लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग खराब है इसलिए यहाँ आए हैं। मोदी जी खराब तो नहीं है, हम लोग खराब है इसलिए हम आए हैं। जॉब लेने क्यों आए? जब गलती है तो नहीं चले। कुछ इसी हुआ है, बताइए अब क्या कर सकते हैं? भाई को जॉब नहीं मिल, भाई जॉब लेना है तभी मोदी जी बोले मोदी जी सही है, हम लोग खराब हैं इसलिए हम यहाँ जॉब लेना है। हम लोग पढ़ लिख के यहाँ जॉब लेना है क्योंकि हम लोग खराब है इसलिए यहाँ जॉब लेना है। बताइए
भाई हमको तो जॉब चाहिए ना यार, हमको जॉब चाहिए, हमें जो इसकी जरूरत है, हमको जॉब चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें तो जॉब चाहिए, उसी से तो हमारा घर चलेगा भैया। तो उससे अगर घर चलेगा हमारा, ये बताओ पहले, हमें जॉब चाहिए ना भाई। मंदिर में जाके खाना कहाँ से मिलेगा हमें? जब हम जॉब करेंगे तब तो हमें खाना मिलेगा ना। आज हम दूर दूर से आए यहाँ पे, सारे लोग देख लो कितने दूर दूर से लोग आए, इनको देखो ना, ये मंदिर के लिए थोड़ी आए हैं। हम कहते बनाओ मंदिर बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये कहीं ना है बना, लेकिन जॉब अगर मंदिर सच में रोजगार देता है, लोगों का भला करता है, तो सरकार राम मंदिर के बाद रुक क्यों गई है? हर जगह मंदिर ही मंदिर बनाए फिर तो भाई, स्कूल बंद कर दे। मंदिर में जाने के लिए पैसे लगते हैं वीआईपी कोटा में। मैं मंदिर को गलत नहीं कह रहा हूँ, यही तो समझो आप, यही तो ठेल है पूरा रचा हुआ ऐसा। डबल इंजन की सरकार, हाँ। डबल इंजन की सरकार है। तुम इधर से चला लो या उधर से चला लो, डबल इंजन है। ट्रेन आगे से चले या पीछे से धक्का मार रही चले, चलेगी वो पटरी पे ही, वही वाला हाल है। इधर से फायदा ले लो या उधर से ले लो, मिलना फायदा गवर्नमेंट, मिलना फायदा किधर से बेइज्जती करवा के आते हैं इंडिया का। विश्वगुरु हैं, आप जानते हैं विश्वगुरु, वो कहीं भी जाते हैं ही खी करके चले आते हैं। वो कहाँ जाएंगे? जिस देश का जो जहाँ की जनता या वहाँ का परिभाषा क्या होती है ये तो बता दो, उसके बाद विश्वगुरु बोलना। मीडिया तो यही कहता है। गुरु की परिभाषा क्या होती है ये बता दो, उसके बाद विश्वगुरु बंद हो जाएगा, ये नहीं बोलेगा तो। सही बात है ना। गुरु की परिभाषा क्या होता है? झाल, अरे यार ये तो झालमुरी नहीं। अभी आपने कहा ना विश्वगुरु, गुरु की परिभाषा बता दो, फिर विश्वगुरु आप कहना। अरे दुनिया पे राज कर रहा है भारत। कौन सी दुनिया पे राज कर रहा है? कौन सी दुनिया में भाई, कौन सी दुनिया में? जहाँ की जनसंख्या ये दुनियादारी है भाई। हिंदू क्या है बताइए तो पहले एक बार। जो हिंदू के रखवाले हैं, राम मंदिर का चंदा खा गए 150 करोड़ प्लस। मैं अयोध्या से हूँ, 150 करोड़ वहाँ का चमकत रहा है। अरे 150 करोड़ प्लस 200 में आ गया वो। वहाँ की जो, अरे वो पहुँचेगा वहाँ का निश्चित है, क्योंकि वहाँ के जो बाबा हैं, कभी आप जाएंगे वहाँ लोकल, आप वहाँ की लोकल भाषा बोलेंगे तब आपसे नहीं भिड़ेंगे। नहीं आप अभी यहाँ कहीं की भाषा बाहर का बोल दिए, अयोध्या से ही हैं या बदनाम नहीं, चोरी हुई है 150 करोड़ प्लस चोरी हुई है वहाँ। 1200 सिलाई बताई जा रही है। वो तो गायब, तो अभी तो ये खुलासा हुआ, अभी देखो आगे आगे कितना क्या होता है। FIR कि वहाँ कहते हैं हिंदू, जब वही हिंदू चोरी कर रहे हैं, बाबा बन के चोरी कर रहे हैं, फंसाया जा रहा है। चंपत रहा चोरी है, फंसाया क्यों जा रहा है? वो चोर है, चोर। हाँ, निरपेश मिश्रा को जानते हैं, कौन है वहाँ का, क्या है, सचिव है। बहुत करीब। अरे तो चोर है वो भी वहाँ। अरे कुछ भी रहे वो चोर तो हैं, नाम तो गिनती में है। ऐसा तो ज्ञानेश कुमार भी है उसमें। तो बिल्कुल है, वो तो पूरे भारत का चोर है। उस ट्रस्ट में तो मेंबर ज्ञानेश वो तो पूरे भारत का चोर है, जिस दिशा में जाएगा वो चोर ही घोषित होगा। यहाँ बुला लो, यहाँ भी चोर घोषित होगा। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चोर घोषित होगा। समस्याओं का क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वहाँ का जो ट्रस्ट है उसको चेंज किया जाए। जो अनपढ़ बाबा बैठे हैं, ज्ञान एक पैसे का नहीं है, उनको हटाया जाए। अभी आपने राजू दास का नाम सुना है अयोध्या का? वहाँ के अयोध्या के लोग गाली देते हैं, वो किसी एंटी पार्टी होगी उसको गाली देगा। अभी चंदा चोरी हुआ है, एक शब्द नहीं बोल रहा है वो। क्यों नहीं बोल रहा? बोलेगा क्यों? क्योंकि चोर तो वही है। ये कहा जा रहा है साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। साधु संतों को बदनाम, आज के पहले वो पैदल चलते थे पूरे अयोध्या में, आज 2-2 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? भगवान राम की कृपा है सब। भगवान राम की कृपा हम लोगों पे नहीं है, हम लोग पूजा नहीं करते, उन्हीं पे कृपा है सारी। उनसे ज्यादा तो हम वहाँ के हैं, पूजा करते हैं। वो अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं। अरे अंदर तो वही सारा माल तो अंदर ही है, अंदर से ही गायब कर देते हैं। राम के ज्यादा करीब रहेगा उसका ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं है। अब मैं वहाँ जन्मभूमि है हमारी, वहाँ वो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ पैदा, वहाँ बाहर वाले आके कमा रहे हैं, उनका क्या मतलब है? देखिए जी, आप रोजगार की बात करते हैं, अरे हिंदू एक जीने की पद्धति है। बस वही तो बात है। तो जीने की पद्धति में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, तो इसमें हिंदू क्यों खतरे में आ जा रहा है फिर भाई? तो सब खतरे में आएंगे ना फिर, तो खतरे में तो सब खतरे में आएंगे। एक जीने का तरीका है ना एक, ये कोई एक समझ रहे कहने क्या चाह रहा हूँ मैं? तो अगर उसमें सिर्फ हिंदू ही कैसे आ रहे हैं, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, अमेरिका वाले भी आएंगे, जापान वाले भी आएंगे, फिर तो सब खतरे में इस देश में। चलिए मैं चाह रहा था कि यही क्वेश्चन आया, अगर मुसलमानों को भगाना चाहिए, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान देशद्रोही होते हैं, तो कहाँ भगा रहे हैं मोदी 12 सालों से? कितने मुसलमानों को भगा दिया और कहाँ भाइएगा, कहाँ भगाइएगा, कहाँ जाएंगे वो? ये तो बताइए। हम सबसे पहले हम जाएंगे मुसलमान को भगाने, लेकिन कहाँ भगाना है, कहाँ भगाए बताइए? अच्छा पाकिस्तान नहीं कहते बीजेपी नेता, तो क्यों नहीं भगा रहे बोले बताइए? अच्छा कितने लोग पाकिस्तान भेज दिया 12 सालों में? कब भेजेंगे, कब? गाय को तो ये लोग राष्ट्रीय घरेलू पशु घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये
मुसलमान को कहाँ से भगा पाएंगे? इनकी औकात नहीं है ना हिंदू राष्ट्र घोषित करने की और ना गाय को बचाने की। ठीक है, बस ये दो काम कर दे तो हम मान लेंगे हिंदू है। बचाने के लिए कह रहे हैं मुसलमान राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए। नहीं बोला हूँ, वो किसी का भी हो सकता। भाई देख लो, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। जिस हिसाब से महंगाई ग्रो कर रही है, ठीक है, जिस हिसाब से गुजरात ग्रो किया है, क्या वहाँ पे यूपी बिहार के जो मजदूर है क्या उनकी सैलरी उस हिसाब से ग्रो किया है? वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अडानी करेगा ना, वो गुजरात का है। देखो मोदी जी देश को नहीं चला रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह को अंबानी और अडानी जी चला रहे हैं, तो कहाँ से ग्रो करेगा? तो मोदी जी बाजार जरूरी है देश में या मंदिर मस्जिद जरूरी है? देखिए मंदिर मस्जिद अलग चीज है, वो आस्था की चीज है, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे हम काम कर रहे हैं, मान लो ये चीज 5 रुपये का था, इस साल 7 रुपया हुआ, तो हमारी इनकम बढ़नी चाहिए बस। मोदी जी पेट भर तो रहे, 5 किलो राशन। वहाँ देखो ना, यहाँ पे 5,000 लोग आए। अरे उनकी औकात ही नहीं है, ये राशन ठीक है। सकते हैं जो अगर वो इतने ही अच्छे, वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? वो घर से दे रहे हैं क्या? उनको जरूरत क्यों पड़ती है? उनको जरूरत क्यों पड़ती है? अटल कैंटीन दे के उन्होंने सबका दिल जीत लिया क्या, या मुंह बंद कर दिया? 5 रुपए का 5 रुपए खाना दे के बताओ। और गरीबी में गरीब। वहाँ देखो ना, 5,000 लोग आए हैं, इसलिए थोड़ी ना है। आपका मुद्दा अगर हिंदू मुस्लिम है तो ठीक है, अगर हम सारे हिंदू मिलके अगर नहीं ठीक है, रोजगार की ही तो बात। अगर रही बात हिंदू मुस्लिम जो करवा रहा है, ठीक है, हिंदू अगर काट भी देता है, कब काटेगा मुसलमान को? जब पेट भरा रहेगा। आदमी का पेट ही नहीं भर रहा है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं कंपनी, मान लो आप देखते हो रिलायंस इतना ग्रो किया, अंबानी इतना, लेकिन उसमें जो सारे एक सरपंच बनता, उसकी सरपंची में 25 से 30 लाख खर्चा होता है। जब हम अपने सरपंच को 30 लाख खर्चा होने के बाद यदि हम उससे सवाल नहीं पूछ सकते कि तुम सड़क नहीं बनाएगा, एक नाली नहीं बना पाए, सफाई नहीं करवा पाए, तो हम नरेंद्र मोदी सवाल पूछने वाले होते कौन है? हमारे माँ बाप वहीं से 200 रुपये 500 रुपये लिए दारू पी लिए, खा लिए हमारे आसपास के लोग, और देश को कैसे सुधारेंगे? इसमें यदि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने तरक्की की है, तो उन्होंने 100% सही बोल रही है कि उन्होंने तरक्की की है, क्योंकि देश की जनता ही नहीं चाह रही है। हम बोल रहे हैं कल को हम विधायक से लड़ने जा रहे हैं, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यदि कोई फायदा होने वाला तो हमारा जो ग्राम सचिव है, हमारा ग्राम सरपंच है। जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं, जब उनकी है जिम्मेदारी हमारे ग्राम सरपंच की है। नहीं हम उनको बोल रहे हैं कि उनकी सही है, वो भी अपनी जगह सही है। उनसे सवाल आप नहीं करोगे, पहले आप सवाल करना सीखो, घर के मुखिया से सीखो। कोई दिक्कत होगी तो घर के सवाल किया जाएगा ना। सर तो पहले गांव सुधारो ना। यदि जब हमारा गांव इकट्ठी संगठित हो जाएगा, छात्र वर्ग संगठित हो जाएगा, तब हम इकट्ठी संगठित होकर देश से सवाल पूछ सकते हैं। अभी नहीं है सर, अभी इकट्ठा कौन होने दे रहा है? अरे हम प्रधानमंत्री से सवाल करिए, इसीलिए तो नहीं पता चल रहा कहाँ जाए। सर हम बोल रहे हैं यदि देश संगठित है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि हमारा वोट अलग अलग क्यों जा रहा है? देश को बांटने में सभी कहाँ था, हम सब कहाँ था? जब हम सर नहीं नेताओं के साथ साथ हमारा भी है। नहीं हम ये नहीं मानते। तुम बीच में